हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है एनएसबी टेक्निक चैनल में। जैसा कि मैं आप लोगों को डायरेक्टली बताने जा रहा हूं कि मैंने जीके का टेस्ट लिया था सैनिक वाले बच्चों का। तो देखिए किस टाइप का था वो। इसमें आपको ये क्या करना है, आपको सॉल्व करना है और आपको करना भी है इस तरीके का। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकेंड। तो आप ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था निम्न दर्शनीय स्थल कहाँ पर हैं। ये जो नाम दिए गए ये कहाँ पर हैं? पंचमहल कहाँ पर है? लाल किला कहाँ पर है? जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? चिल्का झील कहाँ पर है? अजंता की गुफा कहाँ पर है? चार मीनार कहाँ पे है? और जंतर मंतर कहाँ पर है? गोलघर कहाँ पर है? सुंदरबन कहाँ पर है? विजय स्तंभ कहाँ पर है? तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? नटराज मंदिर कहाँ पर है? हावड़ा ब्रिज कहाँ पर है? चांद बीबी का मकबरा कहाँ पर है? स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? सूर्य मंदिर कहाँ पर है? आनंद भवन कहाँ पर है? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जरूरी हैं वो मैंने दिए थे सैनिक वाले बच्चों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया था मैंने, निम्न नाम किन महान व्यक्तियों के साथ लगते हैं? जो ये नाम लिखे हुए हैं ये किससे जुड़े हुए हैं वो देखिए इसमें। कवि गुरु और सरदार। हरियाणा का हैरिकेन किसको कहा जाता है? कवि गुरु किसको कहते हैं? सरदार किसको कहते हैं? पंजाब केसरी किसको बोलते हैं? देशबंधु किसको? निर्मल हृदय के नाम से किसको जाना जाता है? विश्व कवि किसके नाम से जाना जाता है? देश रत्न और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है? तो ये निम्न व्यक्तियों के महान नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी तरीके का। ये देखिए, निम्न उपनामों के अनुसार शहरों के नाम बताइए। ये वाला क्वेश्चन मैंने रखा था। ठीक है, ये जो मैंने दिए हैं शहरों के नाम बताना है इसमें और उपनाम उनके दिए हैं। तो बंगाल का शोक किसको कहते हैं? इस्पात की नगरी किसको कहते हैं? पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? भारत का पेरिस क्या है? ठीक है, त्योहारों का नगर किसको कहते हैं? धान की डलिया किसको कहते हैं? पूर्व का पेरिस किसको कहते हैं? भारत का स्विट्जरलैंड क्या है? मसा ये लिखा है महलों का शहर किसको बोला जाता है? ठीक है, भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? बगीचों का शहर किसको कहते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन मैंने दिए हुए थे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ इस टाइप का दिया हुआ था मैंने कि निम्न विटामिन या फिर तत्व की कमी से कौन से रोग होते हैं? इसमें बताना है मैं कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। इसमें रोग बताना था हमें। ठीक है, बाकी ये आपको ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर इसमें से मालूम होंगे, लेकिन जो मालूम नहीं है वो आपको मालूम करना है। ठीक है, अगले सेक्शन में मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। ऊपर जो था दोस्तों, ये ऊपर पार्ट ए वाला टेस्ट था। ठीक है, एक ही दिन लिया था दोनों का। ये था केवल एक शब्द में लिखना था और ये था थोड़ा रिटन पार्ट बी टाइप का। ये जीके का क्वेश्चन जीके क्वेश्चन लिए थे। तो इसमें देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए थे। रिटन में देना था इसका आंसर। वेद कितने हैं? वेद कितने होते हैं उनके नाम बताओ। पुराना वेद कौन सा है और गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर दूसरा था सूर्य के सबसे पास और सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सबसे बड़ा एवं छोटा ग्रह भी बताएं। और क्वेश्चन नंबर तीसरा था किस ग्रह को नीला और लाल ग्रह कहते हैं? ठीक है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर चौथा था ये पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर पाँचवा था रक्त वर्ण कितने होते हैं? मतलब इसके टाइप बताने कितने टाइप के रक्त होते हैं। मुख्यतः रक्त का रंग लाल क्यों होता है? मुख्य वर्णों के नाम भी बताना है। ठीक है, इसमें संख्या बतानी थी, इसमें नाम पूछा गया है। सर्वग्राही और सर्वदाता रक्त कौन सा है? छठवां क्वेश्चन था। 7 नंबर खून बहने पर खून का थक्का क्यों जम जाता है, यानी खून क्यों बंद हो जाता है? ये वाला था 7 वाला। 8 वाला देखिए रोगों से लड़ने में हमारी मदद कौन करता है? ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देना था, समझाना था। अम्ल और क्षार यानी अम्ल और बेस का लिटमस पर क्या असर पड़ता है और इनके स्वाद कैसे होते हैं? अम्ल का स्वाद और बेस का स्वाद बताना था हमें, अम्ल और क्षार का स्वाद। आगे देखिए अगला क्वेश्चन था मानव और पौधों का आपसी श्वसन प्रक्रिया बताओ। जो भी श्वसन प्रक्रिया है और दोनों किस तरीके से रिलेटेड है मानव और पौधे, ये हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर अगला 11 उत्तर दिशा में कौन सा तारा उगता है? सांझ और भोर का तारा किसको कहते हैं? अगला क्वेश्चन था सबसे चमकीला गर्म और ठंडा ग्रह बताओ। बुद्ध ने अगला 13 और 14 दो क्वेश्चन बचे हुए हैं। बुद्ध ने प्रथम उपदेश किस भाषा में दिए थे और गौतम बुद्ध की मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है? उनकी मृत्यु कहाँ हुई? उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिए? तो दोस्तों इस टाइप का ये क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया था जीके का सैनिक बच्चों के लिए। इसको आपने पढ़ा होगा और ऐसा लगा होगा कि बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनके आंसर खोजने की कोशिश कीजिए। और जो आपको मालूम है तो बहुत बहुत अच्छी बात है कि आपको मालूम है। ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन भी आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।